मुंबई में गोली किसने चलाई, ये सबसे बड़ी पहेली बन गई है। पहले केआरके ने पुलिस के सामने कबूल किया था, बंदूक भी उसकी थी, गोली भी उसकी थी, फायर भी उसी ने किया, लेकिन कोर्ट में केआरके ने पुलिस पर फंसाने का आरोप लगा दिया। मुंबई की पॉश सोसाइटी में दो दो गोली चलती है। गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, स्पॉट पर क्या नजर आया, इस रिपोर्ट में देखिए। ये वो शिवारा का नालंदा अपार्टमेंट है जो बीते रविवार की शाम अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठा। इलाके में दहशत फैल गई। गोलीबारी की सूचना मिलते ही मौके पर ओशिवारा पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची, लेकिन शुरुआती जांच में सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये गोली आई कहां से। रविवार देर शाम मुंबई के ओशिवारा में स्थित नालंदा सोसाइटी में गोलीबारी की घटना हुई है, ऐसा पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम और एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और उन्हें बुलेट के कुछ शेल्स बरामद हुए। इस दौरान पुलिस को ये पता नहीं चल पाया कि दरअसल इस गोलीबारी की घटना को किसने अंजाम दिया और ये गोली कहां से चली। नालंदा अपार्टमेंट में पुलिस ने 11 नंबर इमारत में दो अलग अलग फ्लैटों से गोलियां बरामद की, जिसके बाद पुलिस और एफएसएल टीम ने लोकेशन को मार्क करने और सीसीटीवी फुटेज की जांच करने में जुट गए, लेकिन उस वक्त ये पता नहीं चल पाया कि गोली किस दिशा से चली थी। अब हम आपको सीधी तस्वीरें उस इमारत की दिखाते हैं जिस इमारत पर यह फायरिंग की गई थी। घटना ओशिवारा के नालंदा सोसाइटी की है। इस सोसाइटी में कई सारे इमारतें हैं, इनमें से जो 11 नंबर की इमारत है, ये सामने आप इमारत देख रहे हैं, इसी इमारत के दूसरे और चौथी मंजिल पर यह फायरिंग की गई थी। पुलिस अपने साथ एफएसएल की टीम को भी लेकर आई। इनिशियल पूछताछ की गई। उस पूछताछ में इस फायरिंग के पीछे का संभवतः मकसद क्या हो सकता है, यह पता नहीं चल पा रहा था। इसके बाद एफएसएल की मदद से गोली किस दिशा से इस इमारत पर चलाई गई थी, इसकी जांच की गई। जांच में फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद पुलिस उस लोकेशन को जीरो इन करने में सफल हो गई जिस सोर्स से गोली चली होगी। जिसके बाद पुलिस ने जिस लोकेशन को मार्क किया वो कमाल आर खान का घर था। उसके बाद पुलिस ने ये जानकारी जुटाई कि किस किस के पास लाइसेंसी गन है। जब ये साफ हो गया कि गोली केआरके के घर की ओर से ही चली है, तो पुलिस ने शुक्रवार रात केआरके को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान केआरके ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और ये स्वीकार किया कि ये गोली उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से चलाई थी। जांच के दौरान पता यह चला कि इसी जगह के पास कमाल आर खान का घर है और जब कमाल आर खान से पूछताछ की गई तब कमाल आर खान ने कन्फेस किया कि वारदात वाली शाम उसके पास जो लाइसेंस गन है, उस गन को वो क्लीन कर रहा था। क्लीन करने के बाद गन सही तरह से चल रही है या नहीं, यह पता लगाने के लिए उसने अपने घर के सामने जो मैंग्रोव्स थे उसकी दिशा में फायरिंग की थी, लेकिन गोली ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए ये जो सामने इमारत है, इस इमारत पर आकर लग गई है। गोलीबारी को लेकर केआरके ने यह सफाई दी कि उनका इरादा किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। केआरके ने कहा कि गन को साफ करने के बाद उन्होंने उसे चेक करने के लिए गोली चलाई थी। उन्हें लगा था कि मैंग्रोव के जंगल में गोली कहीं खो जाएगी, लेकिन वो बिल्डिंग पर जा लगी। जैसे ये साफ हो गया कि गोली केआरके ने चलाई थी, उसके फौरन बाद बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने केआरके को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद केआरके को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो उसने दावा किया है, जो कन्फेस किया है, वो दावा सही है या फिर इस फायरिंग के पीछे कोई और भी मकसद हो सकता है, इसका पता लगाने का प्रयास मुंबई पुलिस की टीम कर रही है। कमाल आर खान ने जिस बंदूक से गोली चलाई थी वो 32 बोर की रिवॉल्वर थी, जिसकी रेंज 1500 से 2000 मीटर और इंपैक्ट रेंज 20 से 45 मीटर तक होती है। केआरके ने जिस गन से फायरिंग की थी वो गन और उसका लाइसेंस उन्होंने 2005 में उत्तर प्रदेश से लिया था। यूपी से गन लेने के बाद वो उसे मुंबई लेकर आ गए थे। हालांकि इस गोलीबारी में गनीमत ये रही कि ये गोली किसी को नहीं लगी। साथ ही जांच में यह भी सामने आया कि जिस 11 नंबर बिल्डिंग पर फायरिंग हुई, उसी इमारत में दूसरे फ्लोर पर लेखक निर्देशक नीरज कुमार मिश्रा और चौथे फ्लोर पर मॉडल प्रतीक वैद रहते हैं। लेकिन पुलिस जब केआरके को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर पहुंची तो अदालत के सामने केआरके पुलिस को दिए अपने बयान से पलट गए। उन्होंने दावा किया कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं और जिस जगह पर गोली लगी उससे उनकी पिस्तौल की रेंज मैच नहीं करती है। सिर्फ उनका घर नजदीक होने की वजह से उनको फंसाया जा रहा है।
कोर्ट में अपने सबमिशन ये किया कि इनको बेगुनाह है, इनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। जहाँ पे जिस आदमी के घर पे गोली चली वहाँ पे उस आदमी को हम जानते भी नहीं है, हमारा दूर दूर तो कोई रिश्ता भी नहीं है। हम फिल्म इंडस्ट्री में हैं, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में, ये कोई ग्राउंड नहीं है कि हमको अरेस्ट किया जाए। तमाम मुझे को पुलिस किस तरह से तोड़ मरोड़ के बोल रही है वो हमें नहीं मालूम है, बट सत्यता ये है कि अगर इनकी गन जो है जिनके पास में थी, पिस्टल थी, इनकी लाइसेंसी पिस्टल है, और जितने भी उन्होंने कारतूस खरीदे हैं या जो भी उसको जिसके इक्विपमेंट्स जो भी उसका एसेसरीज जो उनके पास में सारी चीज़ अकाउंटेबिलिटी है। ये टारगेट क्यों किया जा रहा है भी आपको मालूम है, क्योंकि कमाल खान जी का ट्विटर पे एक्स चैनल प्लेटफॉर्म पे ट्वीट करते रहते हैं, थोड़ा इनका कॉन्ट्राडिक्टरी रहता है, मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल रहता है मैं बोलूँगा तो। लोग तमाम लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म एक्टर्स हैं बॉलीवुड के, जिनको कष्ट है इनसे। कमाल आर खान का विवादों से गहरा नाता रहा है। वो एक एक्टर और सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिल्म क्रिटिक हैं। सोशल मीडिया पर वो अक्सर अलग अलग फिल्मों के बारे में बुरा भला कहता नजर आते हैं। बॉलीवुड के कई लोगों से भी उनकी नोक झोंक की खबरें मिलती रहती हैं। ऐसे में अब मुंबई पुलिस की टीम ये जानने में जुट गई है कि केआरके का दावा सही है या इस गोलीबारी के पीछे कोई और मकसद था।